वोट की चोट से नक्सलियों की धमकियां बेअसर हुई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में साल 2019 के मुकाबले इस साल वोटिंग में इजाफा हुआ है। नक्सली क्षेत्रों में भी जमकर वोट पड़े हैं। जहां कभी वोट डालने पर उंगली काटने की धमकी दी जाती थी, वहां की जनता ने वोट की चोट से नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि पहले और दूसरे चरण में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। दरअसल इसकी वजह पोलिंग बूथों को शिफ्ट करने की मानी जा रही है। 34,809 वोटरों की मांग पर अलग पोलिंग बूथ बनाए गए। नक्सलियों की धमकी के बीच पोलिंग बूथ शिफ्ट किए गए। पास के गांवों और हेडक्वार्टर के नजदीक 55 बूथ बने थे। 55 बूथ शिफ्ट किए गए तो 86% लोगों ने वोट किया। कई बूथों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े। 25 बूथों पर 70 से 80% तक वोट पड़े। 22,392 वोटरों ने वोट किया। पोलिंग बूथों को नक्सल क्षेत्र से आसपास शिफ्ट किए जाने की वजह से ही प्रदेश में औसत 67% तक वोटिंग दर्ज की गई, तो कई पोलिंग बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई। मोहल्ला मानपुर में दुमार घुंचा में 86.36% वोटिंग हुई। पाटन वाडवी में 85.27% वोटिंग दर्ज हुई। पेंडोडी में 84.08% वोटिंग दर्ज की गई। इरकोड में 83.58% वोटिंग दर्ज हुई। केशकाल विधानसभा में 83.59% वोटिंग दर्ज की गई। दरअसल नक्सल क्षेत्रों में चुनाव आयोग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका बड़ा असर वोटरों पर हुआ। तो वहीं इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लगातार सरकार की ओर से नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। 15 दिन में 2 बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए हैं। 30 अप्रैल को कांकेर में 10 नक्सली ढेर हुए। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए। 4 महीने में 45 नक्सलियों को ढेर किया गया। 1 साल में करीब 100 नक्सली मारे गए। यही वजह है कि वोटरों को एक सुरक्षा का माहौल मिला। जहां कभी नक्सलियों के डर से घुसना भी मुश्किल था, वहां इस बार कड़ी सुरक्षा में वोटिंग हुई है। तो कई सालों में वोटरों के अंदर सुरक्षा का भाव आया है। इसकी वजह है नक्सली घटनाओं में आई कमी। सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक मतदान आदिवासियों द्वारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के प्रति विश्वास को दर्शाता है। और जिस तरह से सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, राशन दुकानों के माध्यम से जो मुफ्त में अनाज देने की, चना देने की, गुड़ देने की, नमक देने की योजना है, इसके साथ ही आवास, पानी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस, तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि नक्सली क्षेत्रों के वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से बड़ा दांव चला जा रहा है। नक्सलवाद को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच नक्सल क्षेत्रों में वोटिंग की बड़ी तैयारी की जा रही है। आने वाले तीसरे चरण में 7 मई को प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी है। तीसरे चरण में भी कड़ी सुरक्षा में मतदान का दावा किया जा रहा है, जिससे वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और वोट की चोट से भयमुक्त माहौल तैयार किया जा सके। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करीब 55 बूथों को जब अलग शिफ्ट किया गया तो लोगों ने मतदान करने में रुचि दिखाई और कई इलाकों में 86% तक मतदान बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वोट की ताकत समझ रहे हैं और इसका उदाहरण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।